ऋषभमणि, कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं? जरा तस्वीर वहां की दिखाइएगा। जैसा मैं देख पा रही हूं, काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है यहाँ पर बूथ को, और ऐसा इसलिए ताकि मतदाता जागरूक हो। हमने देखा मतदान प्रतिशत पिछले 4 चरणों में थोड़ा कम नजर आया, तो कह सकते हैं मतदाता को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाइए और दिखाइए कितना उत्साहित है मतदाता। देखिए, लीला टीकरा यहाँ पर बूथ पर मौजूद हूँ, अमेठी लोकसभा में। यहीं पर स्मृति ईरानी का भी वोट पड़ना है। इसको आदर्श बूथ बनाया गया है। धूप गर्मी काफी है, लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां से वोटर की एंट्री होती है वहीं से ऊपर से एक टेंट लगा के रखा हुआ है, शेड दिया हुआ है, ताकि गर्मी से धूप से कुछ बचाव हो सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पीने के पानी के इंतजाम किया गया है। जो भी वोटर आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के बाद, उससे पहले वो पानी पी सकते हैं। एक व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी कोशिश जरूर की जा रही है जिला प्रशासन की ओर, निर्वाचन विभाग की ओर से, कि यहाँ पर किसी भी तरह से भी वोटिंग को बढ़ाया जाए। मैं 7 बजे से इसी बूथ पे मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ खुद यहाँ पर कि किस तरह से जो जागरूक यहाँ के वोटर्स हैं अमेठी के, वो सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर वोट डाले। आप वोट डाला ही है माँ? हाँ, खड़ी है। इतनी उम्र आपकी हो गई, इतनी गर्म है, लेकिन सोच रखा था वोट जरूर डालेंगे। हमेशा डालती हैं वोट? हाँ, हमेशा डालती हैं। हाँ। पूरा परिवार आता है वोट डालने? हाँ, पूरा परिवार आता है। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, अमेठी बहुत चर्चित लोकसभा है, तो जब आप वोट डालती हैं, कोई अपना यहाँ लोकल जो स्थानीय कोई मुद्दा है या कुछ और भी सोचती हैं? वोट किस बात पे देती हैं वोट? नहीं, हम अपने मन से देते हैं। अपने मन से? हाँ। कुछ अमेठी में बदलाव है? हाँ, बदलाव है। अच्छा, आपको मालूम है पिछली बार राहुल गांधी यहाँ से लड़े थे, स्मृति ईरानी ने हराया है उनको। इस बार राहुल जी की जगह दूसरे यहाँ पर प्रत्याशी आ गए। उससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? अब भैया आपका कोनो ही पता रहेगा। पता नहीं है। हाँ। ठीक, अपने मर्जी से वोट देती हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम यहाँ पर अभी भी लाइन लगी हो, चाहे वो घूंघट में महिला हो, घरेलू महिला हो। आप लोग जब वोट डालने आती क्या सोच के आती? कोई यहाँ लोकल का कोई मुद्दा होता है या कुछ और ऊपर सोचती है? ना ही जो सही है उसको देंगे। कि विकास कितना बड़ा मुद्दा है? जितना विकास बढ़ा है उन्हीं को वोट देगा। महिलाओं की सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा जब आप वोट देने आती है? जो आगे बढ़ रहा है उसको वोट देंगे। जो उन्नत आगे बढ़ रही है, बहुत हो गया है, बहुत हो रहा है। आप लोग सुरक्षित महसूस? बिल्कुल। चूल्हा फूंकते फूंकते मनई का कोनो कर्म हो जाता था। फ्री में गैस मिली थी, फ्री में कॉलोनी दिए थे, और क्या करें, राशन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि राहुल गांधी पिछली बार लड़े थे, इस बार प्रत्याशी बदला है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब देखा, भगवान जाने क्या फर्क पड़ता है, कुछ हम बता नहीं सकते हैं किस। आप देख सकते हैं कितने बुजुर्ग मतदाता हैं उनके, देखिए उनको लेके आ रहे हैं वोट डालने के लिए। एक भी वोट वेस्ट ना जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और जो मतदान और इसी बीच एक बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह ने मतदान किया है। ये बड़ी जानकारी, गोंडा में बृजभूषण शरण ने वोट डाला के। गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो उस आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे? तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं, देखिए कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह। हाँ। और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे, और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी? बाई फाल चित। एक बार विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? वोटिंग का निशान। हाँ, ये वोटिंग। नेताजी, 400 पार का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, क्या लगता है वो सार्थक होता हुआ? बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। डिम्पल यादव यहाँ आई हुई थी, उनका ये कहना है कि जो 400 पार का नारा, लोगों को कोई मतलब नहीं है दुनिया में कौन प्रत्याशी है क्या है, जाकर के वो कमल का चिन्ह देखते हैं और बटन दबा देते हैं। समाजवादी पार्टी की क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति है लोकसभा के चुनाव में, आप बेहतर तरीके से जानती हो। अखिलेश यादव खुद चुनाव हार रहे हैं, डिम्पल यादव खुद चुनाव हार रही है, आजमगढ़ जैसी सीट ये हार रहे हैं। तो परिवार के अलावा इन्हें प्रत्याशी नहीं मिले। 5 यादव प्रत्याशी लड़ाए, 5 चाचा ताऊ भाई भाभी,
तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी की है और जनता बखूबी जानती है, ये एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 से जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाएगी और प्रदेश की जनता सवाल का जवाब ये भी आपसे लेना चाहेंगे राजीव साहब के 80 सीटें एक तरफ और उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीटें, एकदम प्रीमियम सीटें, रायबरेली और अमेठी, इस पर क्या लगता है आपको? कितनी टक्कर आप समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस को अपने लिए लेते हुए देख रहे हैं? कितनी बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की होने वाली है? उसके बाद मैं इसमें फकरूल साहब का रिएक्शन लूंगी। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और रायबरेली में भी निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। राहुल गांधी अमेठी से भागे, वायनाड पहुंच गए, वायनाड से भाग करके रायबरेली आ गए। अरे उत्तर प्रदेश आए थे तो आपको लड़ना चाहिए था अमेठी से। अब रायबरेली की जनता भी यह जानती है कहीं इनकी बल्ली था नहीं खा रही है, निश्चित रूप से पराजित होंगे। और नया, और पहले भी हम लोगों ने हराया है ना, भारतीय जनता पार्टी पहले भी रायबरेली में विजयी हुई है। तो एक नया रिकॉर्ड रायबरेली के अंदर भी बनने वाला है और ये लोग चुनाव हारने वाले हैं। सबसे पहले तो जहांगीर खान, इनके जो फिरोज जहांगीर खान इनके बाबा बने थे वहां सांसद, उनके कब्र में फूल चढ़ाने भी राहुल गांधी आज तक नहीं गए। कम से कम वहां सांसद रहे, इनके बाबा थे सगे, जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ये वोट की राजनीति करने के लिए आए, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका अस्तित्व समाप्त होगा। ठीक है, फकरूल साहब इस पर जल्दी से आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, ये तो बात लोगों को भी हजम नहीं होती है कि कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की रायबरेली से या फिर अमेठी से, उस पर सस्पेंस काफी लंबा खींचा। आप लोग अलायंस में हैं, जाहिर तौर पर इस मुद्दे के ऊपर हर बैठक में, हर मुलाकात में अखिलेश और राहुल गांधी चर्चा करते ही होंगे। तो क्या लगता है आपको, समाजवादी क्या मानती है इस बारे में कि अगर रायबरेली और अमेठी सीट पर अलायंस नहीं आता है तो जो सस्पेंस लंबा खींचा गया राहुल गांधी के नाम पर, AK शर्मा के नाम पर, उसका खामियाजा भुगते होंगे? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटें उत्तर प्रदेश में हार रही है। हमारे मित्र ख्याली पुलाव बना रहे हैं। अरे क्यूटो में भी लड़ाई है साहब, वहां भी आप कहां जीत रहे हो? आप तो कन्नौज और मैनपुरी तो छोड़ दो, आप अपनी सीटें बताओ कि कौन सी जीत रहे हो। मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पे, जिसपे आज चुनाव हो रहा है, जिसपे चुनाव हो गया। कहां जीत रहे हो आप? कोई एक सीट बताओ जहां पे आप जीत रहे हो। इसलिए मुंगेरी लाल के सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश और देश में दूध और दही पे हम लोग टैक्स देते हैं, सपने देखते हैं, सपने पे कोई टैक्स नहीं है। दूसरी चीज की रायबरेली अमेठी का जहां तक सवाल है, तो वो एक रणनीति है कि हमने आखिरी में प्रत्याशी घोषित किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आखिरी दिन कन्नौज गए थे, नॉमिनेशन फाइल किया था। आदरणीय राहुल गांधी जी भी आखिरी दिन गए थे और रायबरेली से नामांकन दाखिल किया था। हमें भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करने के लिए राजनीति नहीं करता है इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी। हमारी रणनीति है, हम अपनी रणनीति से काम करेंगे, अपनी रणनीति से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार रही है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाते हैं। केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज़ जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, UCC, हलाल प्रोडक्ट, इन मुद्दों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं। इसी सवाल का जवाब राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, उन्होंने रायबरेली और अमेठी पे तो जवाब दे दिया फकरूल साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। राजेश जी, आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है और ये जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि लगातार हम चुनावी सभाओं में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि एक मुद्दा जरूर गर्माता है, वो हिंदू मुस्लिम का होता है। राजेश जी, देखिए, हिंदू मुस्लिम करने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है, इंडी गठबंधन ने किया। आप इंडी गठबंधन का, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। वो कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों को खाने की आजादी देंगे। क्या खाने की आजादी देंगे बताएंगे जरा? कौन से खाने पर प्रतिबंध है जी? क्या ऐसी चीज है जिसपे इंडिया में प्रतिबंध लगा हुआ है? गौमांस, क्या गाय मांस खाने की आप अनुमति उनको दोगे? देश के अंदर भारत भूमि, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भूमि पर आप गाय कटवाने की अनुमति दोगे क्या? ये स्थिति है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, आरोप हम पर लगाते हैं। हम तो कहते हैं देश का हर नागरिक बराबर है। केंद्र सरकार की जो योजना लागू हुई, सब योजना भारत के नागरिकों के लिए लागू हुई। हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई करके किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो ये लोग करते हैं, आज आप कह रहे हो। लेकिन राजेश जी, एक सवाल तो बनता है, हमने लगातार पीछे के चरणों में भी देखा है और आज भी ऐसी खबरें सामने आई हैं। खराब ईवीएम को तो ठीक कर लिया जाता है, लेकिन लोगों की जो नाराजगी है कि पिछली बार जो चुनावी वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, और कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग
मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन दे दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है फिर सर। देखिए, किसी गांव की कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है, पर हम जो वायदे करते हैं पूरा करते हैं। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। आज धारा 370 हटाने का वादा हमने किया था, उसको हटाया। राम मंदिर का अनाज की राजनीति तो और चरम पर है राजेश जी। अगर आप बात करते हैं 5% अनाज देने की, तो विपक्ष बात करता है 10% अनाज देने की। इस सवाल का जवाब मैं आपसे ब्रेक के उस पार ले लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।